Welcome, dear friends. Discuss about introduction to cycloalkanes. In your examination, question will be asked in this manner: define cycloalkanes, explain their structure, and provide IUPAC nomenclature of some cycloalkanes. So in that condition, आप क्या करेंगे? आप साइक्लोअल्केन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे, देन यू विल डिस्क्राइब IUPAC nomenclature of cycloalkanes. So let's start. Cycloalkanes are saturated hydrocarbons in which one carbon atom is attached with two other carbon atoms by covalent bond to form a ring like structure. तो साइक्लोअल्केन कंपाउंड कैसे है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनमें क्या रहेगा? एक कार्बन दूसरे दो कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहेंगे और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे. They are also known as cycloparaffins. They are also known as alicyclic compound because they are aliphatic in nature and contain cyclic structure. तो उसके कारण क्या हम इसको बोलेंगे? alicyclic compounds. They have general molecular formula CnH2n. In this, each member differ from the next one by constant value. Here the constant value is CH2. तो यहाँ पर कोई भी मेंबर रहेगा वो उसके बाद के मेंबर के साथ मतलब कि नेक्स्ट वन वो एक कांस्टेंट वैल्यू से वो डिफर करेगा, वो अलग रहेगा. सो दिस फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज हम किसको बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एनी कंपाउंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट वन बाय कांस्टेंट वैल्यू. तो यहाँ पर क्या रहेगा? कोई भी कंपाउंड उसके नेक्स्ट कंपाउंड से एक कांस्टेंट वैल्यू से ये डिफर करेगा, एक अलग रहेगा ये. तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज. For example, alkane, alkene, alkyne can form homologous series. Same like this cycloalkane can also form homologous series. First member of this family is cyclopropane. यहाँ पर cyclopropane इस family का first member रहेगा. With the molecular formula C3H6, the next compound are cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane, cyclonone, cyclodecane, etc. Structure. In the cycloalkanes, carbon atoms are sp3 hybridized. तो यहाँ पर साइक्लोअल्केन में क्या होगा? ये कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. In the cyclopropane, each carbon is sp3 hybridized. Total 4 sp3 hybrid orbital will be there for each carbon atom. तो यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या रहेगा? ईच कार्बन, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा और उसके उसके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 4 रहेंगे. यहाँ पर 1 2 3 और 4, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी देयर. Each carbon utilizes its two sp3 hybrid orbitals for the formation of covalent bond. तो यहाँ पर कोई भी कार्बन रहेगा वो अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करेगा फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विथ टू अदर कार्बन एटम. तो ये जो कार्बन है वो अदर टू कार्बन एटम के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करेगा. Due to linear overlapping between sp3 hybrid orbital of one carbon with sp3 hybrid orbital of other two carbon atoms. तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है इसका sp3 ऑर्बिटल और यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम है, दूसरे दो कार्बन एटम उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो उसके साथ क्या होगा? लीनियर ओवरलैपिंग होगा. sp3 फ्रॉम दिस कार्बन एटम, sp3 फ्रॉम दिस कार्बन एटम. सो ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग दिस सिग्मा बॉन्ड विल अराइज. सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन एज सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के कारण क्या रहेगा? ये सिंगल बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. दिस बॉन्ड्स आर नॉन एज sp3 सिग्मा बॉन्ड्स. 2 sp3 ऑर्बिटल्स विल रिमेन. यहाँ पर कार्बन ने कितने हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज किए? 2 और 2 बाकी रहे. ड्यू टू linear overlapping of these sp3 hybrid orbitals with s orbital of 2 hydrogen atom. तो यहाँ पर जो बाकी रहे वो 2 sp3 hybrid orbital, तो उनका ओवरलैपिंग होगा, लीनियर ओवरलैपिंग होगा किसके साथ? s orbital of 2 hydrogen atoms. यहाँ पर s orbital of 2 hydrogen atoms इसके साथ इसका लीनियर ओवरलैपिंग होगा. तो यहाँ पर ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड्स विल अराइज. यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और इस सिग्मा बॉन्ड को हम बोलेंगे sp3 सिग्मा बॉन्ड. दिस इज नॉन एज sp3 सिग्मा बॉन्ड. हियर बॉन्ड एंगल विल बी 60 डिग्री. तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल रहेगा 60 डिग्री.
Structure of next cycloalkanes, for example cyclobutane, cyclopentane, कैन बी एक्सप्लेन इन सेम मैनर। तो उसमें सेम तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर पाएंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस साइक्लोअल्केन, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर दैट कंटेन 3 कार्बन एटम्स, साइक्लोब्यूटेन दैट कंटेन 4 कार्बन एटम्स, cyclopentane that contain 5 carbon atoms, cyclohexane that contains 6 carbon atoms. Now symbol for various cycloalkanes. To simplify in writing the structure, the cycloalkanes can be represented by various geometric figure. तो यहाँ पर सिंपल हम साइक्लोअल्केन को डिस्क्राइब करने के लिए, लिखने के लिए हम वेरियस जियोमेट्रिक फिगर का यूज करेंगे। For example, cyclopropane can be represented by triangle, cyclobutane by square, cyclopentane by pentagon, cyclohexane by hexagon, cycloheptane by heptagon, cyclooctane by octagon, and so on. Example of this kind of simple structure: cyclopropane triangle, cyclobutane square, cyclopentane pentagon, cyclohexane hexagon, cycloheptane heptagon, cyclooctane octagon. Now last one, that is IUPAC nomenclature of various cycloalkanes. Cycloalkanes are of two types, whether they are substituted or unsubstituted. तो दोनों का हम IUPAC nomenclature हम स्टडी करेंगे। पहले unsubstituted cycloalkane. This can be given name by writing prefix cyclo to the corresponding alkane. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी आल्केन रहेगा, 3 कार्बन का रहेगा या 4 कार्बन का रहेगा, तो उसका हम आल्केन का नाम लिखेंगे और उससे पहले हम साइक्लो वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस कंपाउंड दैट कंटेन 3 कार्बन एटम्स, सो इट इज प्रोपेन, एंड बिफोर राइटिंग प्रोपेन वी विल write the prefix that is cyclo, so it is cyclopropane. 4 carbon atom, that means butane, and prefix we will write cyclo, so this is cyclobutane. Same like this will be cyclopentane, this will be cyclohexane. फॉर सब्सटीट्यूटेड साइक्लोअल्केन, तो जो साइक्लोअल्केन में सब्सटीट्यूशन रहता है उनमें हम किस तरह से नोमेनक्लेचर, किस तरह से नाम देंगे? वी विल गिव नंबरिंग टू द कार्बन एटम्स इन अ मैनर दैट सब्सटीट्यूएंट बियरिंग कार्बन एटम मस्ट बी एट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पर हमें रिंग को पहले नंबरिंग देना है, और नंबरिंग हम इस तरह से देंगे कि जो भी सब्सटीट्यूएंट जिस कार्बन पे रहेगा उस कार्बन को हमें सबसे कम नंबर देना है। देन वी विल राइट द नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट, नंबर के बाद हम सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखेंगे, दैट विल बी फॉलोड बाय पर्टिकुलर साइक्लोअल्केन नेम। उसके बाद हम पर्टिकुलर साइक्लोअल्केन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी एक ही सब्सटीट्यूएंट होता है तो उस कंडीशन में हमें नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि उसके आइसोमर नहीं होते। जिस कंपाउंड के आइसोमर होते हैं उस कंपाउंड के ही हमें नंबर लिखना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ही सब्सटीट्यूएंट है दिस कंपाउंड में, तो यहाँ हमें नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Here this carbon will be number 1. So first substituent name, that is chloro, then this one is cyclopropane. Here bromo containing carbon, this will be number 1. यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट का नाम हम पहले लिखेंगे ब्रोमो, देन साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूएंट है तो यहाँ पर हमें नंबर लिखने की जरूरत रहेगी, बिकॉज दिस कंपाउंड हैज आइसोमर। तो हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे? यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूएंट है, क्लोरो एंड फ्लोरो। अल्फाबेटिकली हम देखें तो क्लोरो सी विल कम फर्स्ट, देन फ्लोरो, फ्लोरो एफ ये उसके बाद आएगा। तो क्लोरो कंटेनिंग कार्बन जो है उसको हम नंबर 1 देंगे। और यहाँ से हम अगर क्लॉकवाइज जाए तो ये नंबर 1, 2 एंड 3, तो फ्लोरो 3 पे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाए तो 1, 2, 3 एंड 4, फ्लोरो 4 पे आएगा। तो हमें तो इस तरह से नंबरिंग देना है कि सब्सटीट्यूएंट कम कार्बन पे आए, कम नंबर पे आए। तो ये क्लॉकवाइज ये सही रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज गलत रहेगा। सो 1 एंड 3 दैट इज द सब्सटीट्यूएंट पोजीशन। सो IUPAC नेम विल बी 1 क्लोरो डैश 3 fluoro, then compound name cyclopentane. This will be IUPAC name. नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक ही सब्सटीट्यूएंट है तो नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी विल राइट सब्सटीट्यूएंट नेम नाइट्रो, देन साइक्लोहेक्सेन, दिस विल बी IUPAC नेम। देन यहाँ पर इस कंपाउंड में साइक्लोहेप्टेन, दिस इज 7 कार्बन, सो दिस इज साइक्लोहेप्टेन। और यहाँ पर 3 सब्सटीट्यूएंट है तो यहाँ पर हम नंबर देंगे बिकॉज दिस हैज आइसोमर। नाउ 3 सब्सटीट्यूएंट क्लोरो, ब्रोमो एंड फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली हम देखें तो ब्रोमो दैट कम्स फर्स्ट बिकॉज बी विल कम फर्स्ट, सो इसको हम, ये कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। उसके बाद क्लोरो एंड फ्लोरो, तो सी एंड एफ, सी को हम नंबर 2 देंगे। यहाँ पर ये कार्बन को हम नंबर 2 बोलेंगे। फिर 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस कंपाउंड को नंबरिंग देंगे। सो IUPAC नेम 1 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो,
then 7-fluoro, then this compound name cycloheptane. This will be IUPAC name. And last one, this compound is cyclooctane. यहाँ पर तीन substituent fluoro, chloro and nitro. Alphabetically chloro will come first, then fluoro and then nitro. So 1, then 2, 3. 3 पे fluoro रहेगा and 4, 5, 6, 7, 7 पे nitro रहेगा. So 1 chloro, 3 fluoro, 7 nitro, cyclooctane. This will be IUPAC name of this compound. Okay, so whenever question asked in your examination, you will mention all these things. Prepare well. We will meet again in the next lecture. Thank you for watching this video.